हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एडवांस एक्सेल एमआईएस रिपोर्टिंग का डेमो क्लास देखेंगे। डेमो क्लास या इंट्रो क्लास कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हम ये देखने वाले हैं आज कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। इसका थोड़ा सा स्क्रीन मैं बड़ा करता हूँ। मेरी आवाज आपको सबको सुनाई पड़ रही होगी क्लियर? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, सही आ रही है। हाँ ठीक है, स्क्रीन मेरा विजिबल है? यस। ठीक है, ओके। देखिए, डेमो क्लास या इंट्रो क्लास में जनरली ये किया जाता है, जो मैं समझता हूँ कि हम एक इंट्रो रखेंगे, एडवांस एक्सेल होता क्या है, एमआईएस रिपोर्टिंग होता क्या है, ये बताऊंगा अभी। और उसके बाद इसके आगे चलेंगे कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बनाने में क्या क्या करते हैं, कितने टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं, डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, क्या करते हैं इसमें, एमएस ऑफिस जो इसका पार्ट है, एडवांस एक्सेल या एक्सेल, उसमें और क्या क्या हो सकता है, एडवांस एक्सेल में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या किस टाइप्स के फाइल्स होते हैं इसमें, ये कवर करेंगे इसमें। और एक्सेल में हम इस जो सीट आप सामने देख रहे हैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सीट्स क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मेन कोर्स कंटेंट पे चलेंगे कि इसमें क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एडवांस एक्सेल एमआईएस रिपोर्टिंग। एमआईएस होता क्या है? रिपोर्टिंग। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, यस, अगर इसको बात करें हम इसमें करने की, तो इसको एक्चुअली ये कहा जाता है डिपेंड ऑन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये होता है इसका एम से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, दैट मीन्स मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको, सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, ये एमआईएस रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो डेटा दिया गया है या आपके पास डेटा है, और जो मैनेजमेंट है वो आपके पास जो भी मांगते हैं उसमें से, आपके सीनियर जो भी मांगते हैं उसमें से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको उन्हें देना हो, ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एमआईएस रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मेन मतलब वो होता है कि आप डेटा पे, जो भी डेटा आपके पास है या दिया गया है डेटा, उस पे आप एक इनसाइट्स, आपका थॉट क्या है वो सोच करके आप क्या उसमें दिखा सकते हैं अपने ऊपर को, या जो भी आपके स्टेक होल्डर है उसको वो दिखाना होता है। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ कहें तो ऐसे कुछ होता है ये। अगर एक डायग्राम लेते हैं तो ये आपका जो एक पार्ट ये हुआ, और एक पार्ट ये यहाँ पे ये हुआ। मीन्स ये आपके मैनेजमेंट हो गए, ये आपके डेटा हो गए। ठीक है, और इन बिटवीन जो आपका यहाँ पे रोल होता है, ठीक है, ये आपका होता है एमआईएस रोल। ठीक है, दैट मीन्स डेटा और मैनेजमेंट, इस दोनों के बीच में आपको प्ले करना होता है, खेलना होता है कि एक कैसे करेंगे, ये दिखाना होता है क्या क्या आप कर सकते हैं। ये आपका डेटा का बहुत सारा डेटा जो भी आपके पास हो सकता है, डिपेंड ऑन आपके रिक्वायरमेंट और आपका कंपनी। ठीक है, और ये मैनेजमेंट जो आपके सीनियर, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, एमआईएस जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, एमआईएस इज अ प्लेटफॉर्म where we generates different types of report, different types of reports। ठीक है,
एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, एमआईएस का अगर फंक्शन मेन डेफिनेशन कहा जाए तो यही होता है। ठीक है, मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट प्लेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है, रिपोर्ट क्या होता है? सिंपल मैटर में समराइजेशन ऑफ डेटा या इनसाइट ऑफ डेटा कर सकते हैं उसको, समरी ऑफ डेटा, जो भी आप कहें, समरी ऑफ डेटा, इनसाइट ऑफ डेटा। ठीक है, कोई भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें समरी होगा कि आप जैसे किसी बहुत सारे डेटा, मेरा हजारों का डेटा है, उसमें मुझे पाइवेट बना दिया, उस पर रिपीटेड डेटा है, तो पाइवेट एक हमारा समरी व्यू में आ गया कि एक अगर एक यूजर का 10 टाइम रिकॉर्ड था तो सिंगल टाइम में दिखा देगा कितने उसके प्रोडक्शन है, कितना क्या है, सब कुछ दिखा देगा एक बार में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में रिपोर्ट्स जो हम अगर बनाएंगे हम तो कितने टाइप का होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट में होता है, हेलो सर। हेलो, हाँ जी, सर ये समरी ऑफ डेटा और इंसाइट ऑफ डेटा ये मुझे समझ में नहीं आया। रिपोर्ट का मतलब, रिपोर्ट्स ये हुआ कि आप रिपोर्ट जो बना रहे हैं वो क्या हुआ, जो डेटा, सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्राइवेट रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे अगर हमारे पास डेटा यहाँ पे है, सपोज करिए कि ऐसे इस टाइप से डेटा है। ठीक है, यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम हो गया, यहाँ उसका डेली प्रोडक्टिविटी हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसी को मैं उठा लेता हूँ रैंडम। ठीक है, नाम को मैं बार बार डाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज ये अब मेरा अभी डेटा बन गया। तो इसमें देखिए कि अगर मैं किसी एक नाम को सेलेक्ट करता हूँ, सपोज दीपक, तो देखिए इसका कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो यस प्रोडक्शन सर। अगर किसी को पूछा जाए इसमें कि दीपक का प्रोडक्शन कितना है डेली, डेली सपोज ये 4 दिन का डेटा है, मान लीजिए 4 दिन का डेटा डेट वाइज है, तो आपको टोटल करने के लिए सबको ये दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कि कितना है आपका सम आ रहा है, तो 259 यहाँ पे सम आ रहा है। तो ऐसे अगर सब का पूछा जाए तो आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा सबके बताना, कैसे करेंगे आप। ठीक है, यस सर। देखिए इसमें इतना नाम आ रहा है तो इसका प्रोडक्ट इतने दिन का काम है, तो नहीं, क्या होगा, बार बार मुश्किल होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका यहाँ पे एक पाइवेट बनता है, यहाँ पे वो आगे चलेंगे तो बात करेंगे इसको, इंसर्ट पाइवेट में जाएंगे। ठीक है, एक बेसिक सिंपल सा देखिए रिपोर्ट बन गया हमारा कि एम्प्लॉय नेम पे और ये डेली प्रोडक्शन पे इतने यूजर है और उसका इतना प्रोडक्शन है अभी तक का। तो अब जैसे अब दिखाना होगा, ओके मुझे सर। मुझे जैसे कपिल है तो इनका इतना दिखाना पड़ेगा, कोई भी नाम का है तो सारा समरी होकर बन के आ गया, ये आपका एक रिपोर्ट बन गया कि जो यहाँ पे डेटा मेरा था अलग अलग सारे का। देखिए कब 376 आ रहा है ना कपिल, अगर यहाँ से फिल्टर करेंगे हम, फिल्टर वगैरह कैसे करेंगे सारा कुछ मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा तो वो इतना ही नंबर आ रहा होगा, 376 आ रहा है ना ये, देखिए। तो ये आपका समरी ऑफ डेटा हो गया ना ये। ठीक है, ये होता है समरी या इनसाइट। इसमें फिर आप बता सकते हैं इसको कि आप मैक्सिमम कितने, किस बंदे ने मैक्सिमम काम किया है, टॉप में जैसे ये है, डाउन पे सबसे कम में कौन है, तो इसको शॉर्ट भी यहाँ से होता है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएं यहाँ पे तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए A to Z करते हैं, मोर ऑप्शन भी है। ये जब प्राइवेट में आएंगे तब इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये हो गया समरी ऑफ डेटा, जो आप बना रहे हैं रिपोर्ट, वही समराइजेशन यस ऑफ सर। डेटा। ठीक है, ओके। अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में जो आता है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में हमारा जनरल क्या होता है, एक होता है कि डेली रूटीन, डेली रिपोर्ट मतलब रूटीन वाइज रिपोर्ट, रूटीन रिपोर्ट, या इसको हम कह सकते हैं डेली रिपोर्ट।
ठीक है। डेली रिपोर्ट में क्या होता है कि हमें फिक्स होता है कि सुबह हम ऑफिस गए तो मुझे क्या क्या करना है, आज ये रिपोर्ट निकालनी है, आज ये निकालनी है, आज ये निकालनी है। ठीक है, ये फिक्स होता है आपका। इसमें क्या होगा, ये फिक्स्ड रिपोर्ट हो गया, फिक्स्ड रिपोर्ट हो गया ये। या फिर इसको शेड्यूल्ड भी कर सकते हैं, शेड्यूल रिपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या हो सकता है, एक डेली हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, या फोर्टनाइटली, या मतलब जिसको 15 दिन पे कहते हैं वो भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट कि हम रिपोर्ट कब कब निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा जो एक होता है एडहॉक रिपोर्ट कहते हैं इसको। एडहॉक रिपोर्ट में क्या होता है कि देन एंड देयर आपके पास मैनेजमेंट से कॉल आएगा या मेल आ गया कि मुझे अभी कभी आज के दिन मतलब 1 घंटे 2 घंटे में आपको मुझे ये डेटा चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, ऑन डिमांड रिपोर्ट इसे कहते हैं। ये हो गया एज पर मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट रिकॉर्डिंग मीन्स जैसे होता है ना, कुछ का आप हम काम कर रहे हैं, हमें लगा कि नहीं मुझे ये डेटा भी चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो देन एंड देयर वो कॉल करेगा या मेल कर दिया, भाई मुझे फटाफट लिख के निकाल के दे दो। ठीक है, तो ये एडहॉक रिपोर्ट होगी जो आपके डेली वाइज भी नहीं है, तो इसके लिए ऑलमोस्ट 1-2 घंटा डेली का मान के चलिए आपके इसमें भी लगता है। अगर ये फिक्स टाइम है कि आपको 6 घंटा लग रहा है, 8 घंटा इस रिपोर्टिंग में लग रहा है, तो ऊपर से प्लस में आपका होता है ये कि एडहॉक रिपोर्ट जो आपको करना होता है। ठीक है, अब इससे आगे आते हैं कि डेटा एनालिटिक्स इसी में आता है। थोड़ा सा इससे ऊपर अगर जाएंगे, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स अगर एक्सेल में आप कंप्लीट करते हैं, एक्सेल आपका स्ट्रांग होल्ड हो जाता है एक्सेल पे, ठीक है, तो उसके बाद आता है डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कि आप इसमें क्या क्या इनसाइट, जैसे यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग फिक्स हो गया, आप डेटा पे बहुत ज्यादा इनसाइट नहीं दे पा रहे हैं, आपका जो समरी बहुत नहीं बना के अपना इनपुट नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके बाद होता है कि आप डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा को एनालिसिस आप कैसे करते हैं और उस पर अपना व्यू आप क्या देते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो इसमें आप क्या क्या लिख के दे सकते हैं कि सबसे टॉप में कौन है, सबसे एवरेज कौन है, सबसे बिलो कौन है। ये आपका अपना इंसाइट है, आप क्या सोचते हैं इस डेटा के बारे में, ये बताना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स इसको कहा जाता है। इसमें आपका जनरली क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। ओके। और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या सोचते हैं डेटा के बारे में, वो आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ता है। जिस जो आप बताएंगे मैनेजमेंट को, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेता है कि वो आगे क्या प्लान कर सकता है। ठीक है, डेटा ऑब्जर्वेशन, इनसाइट ऑफ डेटा, ये हो गया। ठीक है, योर ऑब्जर्वेशन, आपका थिंकिंग क्या है, ये ऑफ डेटा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, योर थिंकिंग रिगार्ड्स रिगार्ड डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इसको ये कह सकते हैं। यहां से अगर हम सिर्फ डेटा की बात करें यहाँ पे, तो इसको ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, एनालिटिक्स आपका थिंकिंग, आपका एनालिटिक्स डेटा पे एनालिटिक्स करना, ये होता है आपका। इंसर्ट में गए यहाँ पे, इसको बस यहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, ये एनालिटिक्स और ये डेटा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक ठीक है, कोई के लिए यहाँ पे कोई इशू नहीं अभी तक आना चाहिए। ठीक है,
जस्ट बेसिक हमने बताया कि क्या होता है एमआईएस रिपोर्टिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे आता है कि हम एक्सेल पे जो करेंगे फिलहाल, इसमें कहाँ पे आते हैं हम, एक्सेल पे आते हैं, ठीक है। तो एक्सेल हमारा किसका है, एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है। तो एक्सेल के अलावा इसमें और भी प्रोडक्ट है बहुत सारे, इसमें ऑलमोस्ट कितना एप्लीकेशन, शायद 11-12 से ज्यादा एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस का, जिसमें आपका क्या कौन कौन सा है, एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस आपका एक्सेस, एमएस आउटलुक, ठीक है, सारा इसी का मतलब प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे और भी है, ठीक है। सबसे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां से एमएस क्या है यहाँ पे, एक्सेल, ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें और भी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं वो भी देखते हैं। एमएस एक्सेल है क्या, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, जो अगर एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन में, तो एमएस ऑफिस डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। यूज और भी होता है, ऐसा नहीं कि आउटलुक, आउटलुक भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन एमएस जो हमारा डेटा एनालिसिस के हिसाब से एमएस एक्सेल यूज होता है, ठीक है। दैट इज मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट used for analytics, ठीक है, रिपोर्टिंग। अब हम एक्सेल में आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेल फाइल्स, मीन्स एक्सेल में हम अब अपने पॉइंट पे आ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। पीछे का जो हमारा ओवरव्यू था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम एक्सेल में अब आ रहे हैं। ये जो सामने आपको स्क्रीन जो दिख रहा है एक्सेल का, इस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेल फाइल्स, अगर हम एक्सेल बात करें तो सिंपल, अगर हम देखें इसमें कितने टाइप के फाइल हो सकते हैं, सेव करते हैं तो हम, ठीक है। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जैसे सपोज मैं इस फाइल अभी तक मैंने सेव नहीं किया है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूं, तो इधर तो हम यहां से जाए फाइल के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, सेव, ठीक है, या सिंपली हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ रख के कंट्रोल एस, तो ये हमारा फाइल सेव का ऑप्शन आता है। कहाँ पे सेव करना है, आपको यहाँ पे जाइए, जो भी आपको जगह देना हो, ठीक है। सपोज मैं डेस्कटॉप पे यहाँ से गया, यहाँ पे मतलब बना दिया आपको एडवांस एक्सेल, ठीक है, एमआईएस रिपोर्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो नाम होगा फाइल नेम, ये आपका डायरेक्टरी को कहाँ आप सेव करना चाहते हैं, और फाइल नेम आपका ये जो भी आप नाम देंगे यहाँ पे, सेव एज टाइप, ठीक है। देखिए बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, आप कितने टाइप्स किस में सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो या एक्सेल वर्कबुक, माइक्रो, बाइनरी, वर्कबुक, और भी इसमें सारा है, ठीक है। तो इसमें बहुत, जो अगर हम पीछे जाए यहाँ पे, तो 97 या 2003 का जो हमारा वर्जन था, तो उसमें कुछ और होता था एक्सटेंशन, सीएसवी होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो जनरली बहुत सारा ये सब हम नहीं देखने वाले, हमें देखेंगे कौन सा, ऊपर का एक्सेल वर्कबुक, ये माइक्रो, बाइनरी, और यहाँ पे हमारा एक आएगा सीएसवी, ये कॉमा डिलिमिटेड, ठीक है। इसका क्या होता है ये देखेंगे अभी। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको एक्सेल वर्कबुक में हम रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है, सेव करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे अब आगे जो मैंने अभी दिखाया उसको नोट डाउन करता हूँ। पहला में हमारा नॉर्मल फाइल, इसका जो आपका एक्सटेंशन होगा
यहाँ पे आएगा डॉट एक्सएल एस। ये एक्सएल एस जो आता था हमारा प्रीवियस वर्जन जो था 97 से आई थिंक 2003 तक का ये एक्सएल एस आता था ये, ठीक है। अभी का जो आता है डॉट एक्सएल एस के साथ एक्स आता है, ठीक है। करंट वर्जन में आप 15 16 के ऊपर आएंगे, 13 13 के बाद तो ये आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है जो नॉर्मल फाइल के अलावा एक आता है आपका बाइनरी। बाइनरी फाइल में डॉट एक्सएल एस बी, बी आता है, बी फॉर बाइनरी, ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या है ये कि इसमें फाइल साइज को रिड्यूस करता है। अगर आप इसे सेव एज करते हैं बाइनरी में, तो अगर फाइल आपका सपोज 10 जीबी का है तो रिड्यूस करके आपको 4 से 5 जीबी में करके देता है, जैसे आपका जिप करते हैं उस टाइप से ये होता है, यूज टू रिड्यूस फाइल साइज, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो होता है ये भी यही होता है आपका जो सीएसवी फाइल भी ये ऑलमोस्ट नोटपैड के जैसा होता है, इसमें आप कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। सीएसवी, ठीक है। इस सीएसवी फाइल में आप फॉर्मेटिंग, जैसे हम यहाँ बोल्ड कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे जैसे आप सेव करेंगे ये सारा कुछ खत्म हो, इस फाइल में जब इस सेव करेंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ फाइल का साइज इसमें भी कम रहता है, ठीक है। और जो फाइनली हमारे पास तीसरा जो आता है, चौथा जो आता है जो हम लोग देखेंगे, ये होता है एक माइक्रो फाइल, ठीक है। इसमें होता है आपका एक्सएलएस एम, एम फॉर माइक्रो। माइक्रो मीन्स क्या होता है, जो हम वो काम को ऑटोमेट करते हैं, वीवीए भी इसको कहते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें हम इसको क्या करते हैं, एक्सेल को जो काम हमारे डेली बेसिस पे है, जैसे बहुत सारे फाइल को आप कोलेक्ट कर रहे हैं एक जगह डाल रहे हैं, तो उसका कोड डालते हैं, कोड बनाते हैं उसका, और उसको क्लिक करेंगे, बटन क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करने के बहुत सारे ऑप्शन है इस टाइप से, और उसको हम क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं अपने काम को, ठीक है। यूज टू ऑटो रिपीटेटिव वर्क, ठीक है। ये हम देखेंगे, अब इतना सब फाइलों का नाम देखेंगे, ठीक है। कोई डॉट यहां तक? नो। ओके। अब आते हैं वापस अपने वाले पे, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं इसमें। एक्सेल, एमएस एक्सेल, हम आगे इस अपना जो फोकस्ड हमारा कोर्स है वहां पे आ रहे हैं। एमएस एक्सेल, अगर आप स्क्रीन देखें, ठीक है, जो एक फाइल है मेरा, जैसे एडवांस एक्सेल एमआईएस रिपोर्टिंग, ये जो मेरा फाइल टोटल फाइल है, इसका ये क्या कहते हैं, इसको कुछ है बता सकते हैं इसको? इस इसको हम कहा जाता है वर्कबुक। वर्कबुक हमारा ये हो गया। इसमें सीट 1 2 आप जितना भी यहाँ प्लस करते जाएंगे ना, देख रहे हैं, तो सारा ये आते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं समरी, ठीक है। वर्कबुक, ये पूरा जो हमारा फोर फाइल होगा ये वर्कबुक, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कलेक्शन ऑफ सीट्स, इसको सीट भी कहते हैं या वर्कशीट भी कहते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सीट्स या वर्कशीट्स, बहुत सारा इसमें। इसका अभी तक ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है कि आप कितना सीट ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपका सिस्टम की स्टोरेज कितना है। अगर सिस्टम जितना स्टोरेज है, एक सीट में इतना सीट ऐड कर, एक फाइल में इतना सीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नो लिमिट। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, जो अगर एमआईएस की इंटरव्यू देते हैं उसको पूछ देते हैं कि ये आप इसमें कितना सीट ऐड कर सकते हैं, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब वर्कबुक तो हमारा पूरा फाइल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या, सीट्स, हमने जो अभी किया, तो सीट्स हमारा क्या होता है, सीट या वर्कशीट, ये क्या हो गया,
तो इसमें देखिएगा तो सीट में हमारा क्या आता है, कॉलम आ रहा है, ये इसे कॉलम कहेंगे, ये हमारा क्या होता है, रो कहेंगे, ठीक है। ऐसे रिकॉर्ड हमारा जो ऐसे रहेगा लेफ्ट टू राइट, ये हमारा रिकॉर्ड होता है, रो या कॉलम, ठीक है। तो कॉलम कलेक्शन ऑफ रेंज, इसको रेंज क्या होता है ये, या इसको हम ऐसे भी, ये देखिए पूरा हमारा ऐसे क्या होगा, रेंज हो गया, डेटा हमारा होता है, रेंज होता है। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स या कलेक्शन ऑफ रेंज, ठीक है। रेंज, एक सेल को भी रेंज कहा जाता है, एक से ज्यादा भी ऐसे रहे तब भी रेंज कहते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं फिर से रेंज, रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेंज। अब ये कलेक्शन ऑफ सेल, एक सेल, इसको सेल, सिंगल को अगर किसी क्लिक कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। यहाँ पे होगा फिर कलेक्शन ऑफ सेल, सेल्स, ठीक है। जैसे एक सिंगल सेल और एक से ज्यादा हो गया तो ऐसे आपका रेंज बन गया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल। अब सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे किसी एक पार्टिकुलर को, जैसे मैं इसको कलर करता हूं यहां से, ये मेरा एक सेल है, ठीक है। सेल का अगर मुझे देखना हो इसका नाम क्या, एड्रेस क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पे नेमिंग बॉक्स यहाँ पे है, F57, एफ मीन्स एफ कॉलम, ये नेम हो गया, और ये 57 आपका रो नंबर, F57, ठीक है। yes. तो सेल में क्या, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, ठीक है ना। एक इस वक्त देखें तो एक इधर से और इधर से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये है, दिस इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड और आ गए, कॉलम और रो, आ गया ना ये, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब रो क्या होता है, ये मेरा होता है रो, ऐसे, तो क्या होगा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रो को अगर डिफाइन करना हो आप क्या बोलेंगे इसको, वर्ट सीक्वेंस ऑफ वर्टिकल सेल, या पूरा ये कर सकते, सेल्स हो गया ना हमारा वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल उल्टा हो रहा है कपिल, अच्छा हॉरिजॉन्टल है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल ऑफ सेल। सॉरी सॉरी, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, राइट। हो जाता है कई बार ऐसा चीज ठीक है, नो इश्यू, हॉरिजॉन्टल सेल्स सीक्वेंस लिख देते हैं इस पहले, सीक्वेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल, ठीक है। इसी तरह से कॉलम्स, यहाँ पे सीक्वेंशियल ऑफ क्या हो गया, वर्टिकल, चलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंफ्यूज कई बार हो जाता है, याद नहीं रहता, उसको छोड़ दीजिए। रो क्या होता है ये आप ध्यान रखिए कि ये आपका रो है ऐसे, ठीक है, मैं इसको ये कर देता हूं, और कॉलम आपका ए ऐसे, ठीक है। इसमें कोई कहीं पे कुछ नहीं आएगा, ये इसको यहाँ पे नहीं डाल के मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपका रो ऐसे, और अगर यहाँ पे कॉलम यहाँ पे, अब नीचे तो आएगा नहीं ड्रॉप डाउन में, तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक ये बना सकते हैं यहाँ पे कि आपका डायग्राम समझ में आ जाए, इस टाइप से इसको ले लेते हैं, तो जो आपका डेटा होगा ऐसे तैरेगा, ये आपका, ठीक है, कॉलम ऐसे, रो आपका बनेगा ऐसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे
कुछ वर्कशीट पे आते हैं। अब वापस अपना शीट पे वर्कशीट, ये जो हमारा शीट है इस पे आते हैं। ठीक है, वर्कशीट, वर्कशीट में जैसे यहाँ पे मैं अभी प्लस करके ऐड किया हूँ। ठीक है, तो इसका कुछ शॉर्टकट होता है, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल शीट अगर ऐड करना हो, ठीक है, तो नॉर्मल शीट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो फंक्शन यूज करना है, अदरवाइज शिफ्ट सिंपल करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, ये हो जाएगा। इसी तरह से एक चार्ट का होता है, चार्ट शीट में सिंपली F11 प्रेस करेंगे, और मैक्रो जो मैंने अभी बताया था एक मैक्रो शीट, ये होता है अल्ट के साथ, और अल्ट नहीं, अल्ट ये देखिए, तो ये कंट्रोल के साथ होता है, सॉरी। ठीक है, CTRL प्लस F11, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स के मतलब ई बुक में दे दूंगा इसमें। ठीक है, तो उसको आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा क्लियर हो गया कि हम इसमें क्या क्या करने वाले। सेल और रेंज आई थिंक मैंने डिफाइन कर दिया है। सेल क्या होता है, रेंज क्या होता है, रो कॉलम हो गया। सेल सिंगल, रेंज एक से ज्यादा। ठीक है, ये सिंगल सेल इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस इसी पे होने वाला है। सिंगल या मोर देन सिंगल, मोर देन वन कर सकते हैं। ठीक है, एक भी या एक से ज्यादा, सबको रेंज कहा जाता है। रो कॉलम कितने कितने होते हैं, तो ये आपका जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में, अगर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये एक्सेप्ट ये हमारा लास्ट मैक्सिमम कॉलम नंबर कॉलम है, और सबसे नीचे अगर चले जाए तो ये हमारा ये जो है लास्ट रिकॉर्ड होगा यहाँ तक। हालांकि एक्सेल यहाँ से आने से पहले हैंग होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 1-1.5 लाख का डेटा 4 लाख तक आते हैं तो हैंग होना शुरू हो जाता है, इसका कैपेसिटी से ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो उतना तक डेटा जाएगा नहीं। ठीक है, हालांकि वो सब नोट याद करने या नोट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक रो हमारा कहाँ तक गए लास्ट 10, 48, 576, और कॉलम्स ये हमारा हो गया 16374। इसको अगर निकालना हो फार्मूला से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू रो। ठीक है, देखिए ये इस रो दे रहा है, इसका जो रिकॉर्ड नंबर देखिए 72 है ना यहाँ पे, तो 72 दे रहा है। ये कॉलम का देंगे तो इसका देगा इक्वल टू कॉलम, ये फार्मूला होता है। ये 11 नंबर के है, जो 11 नंबर है। अगर मुझे यहाँ से लास्ट वाला चाहिए, तो अगर इसका मुझे चाहिए क्या है, XFD। ठीक है, तो एक्स से यहाँ पे डाल देंगे XFD1। देखिए हमारा आ गया। रो तो सबसे लास्ट वाला जाने के लिए नंबर ही डालना पड़ेगा, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, चले। अब इसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। ये भी गलत हो रखा है। ठीक है, अब इसमें मेरा जो इंट्रो था, ऑलमोस्ट जो ओवरव्यू था एक्सेल का, ठीक है, ये हो चुका है। बाकी अगर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी वो बीच में बताऊंगा अगर कभी होता है तो। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं अब कि हम इस जो कोर्स होगा उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ गए मर्ज सेंटर कंटेंट्स। हेलो सर, हेलो, हाँ जी बताइए। आप समरी वाली शीट पे जाना एक बार। हाँ जी, आ गया। ठीक है,
कहाँ पे? हेलो। टाइप्स ऑफ एक्सेल फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, सीवी, सीएसवी हाँ। और ये मैक्रो, हम्म। ये थोड़ा मेरे को क्लियर कर देंगे एक बार और? ये जब हम सेव करते हैं ना तो इसका एक्सटेंशन होता है ये नॉर्मल फाइल, बाइनरी फाइल, जैसे मैंने बताया कि इसको फाइल अगर बहुत ज्यादा हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है ना तो हम इसको बाइनरी में सेव ओके। करते हैं तो इजी होता है किसी को सेंड करने में, मेल पे सेंड करने में। ठीक है। जैसे फाइल का साइज अगर मैं यहाँ पे देखूं अभी, तो मेरा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जैसे ये वाली फाइल मैंने अभी बनाया, तो इसको प्रॉपर्टी में अगर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इसका साइज मुझे दिखाता है। देखिए अभी 21.6 KB है ये। ठीक है, इतना है। अगर इसको ओके। बाइनरी में से देखिए क्या रहा है, एक्सएलएस एक्स नॉर्मल फाइल है ना ये जी। देखिए दिखा रहा है। तो अगर हम बाइनरी जी में सर। जैसे इसको मैं बाइनरी में सेव करता हूँ, ठीक है, जैसे इसको मैं सेव एज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैं, ये देखिए एक्सेल बाइनरी, ठीक है, बाइनरी में कर दिया यहाँ पे। इसको नाम मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बी बाइनरी, ठीक है, सेव। तो अब इसको देखेंगे यहाँ पे, देखिए आ गया होगा ये, देखिए दोनों में लुक वाइज अंतर पड़ रहा है। यस सर। तो इसका अभी देखिए इसमें साइज जो देखिएगा एक थोड़ा सा कम हो गया होगा, देखिए 19 आ गया, 19.9 KB आ गया नहीं। ओके सर। ओके। तो अभी मेरे पास बहुत डेटा नहीं है तो रिड्यूस होकर और कम हो जाता है ये। यहाँ पे 19.9 आ रहा है, यहाँ पे देखिए इस वाले फाइल में कितना आ रहा है हमारा, 21.6। तो यस ऑलमोस्ट सर। 1 KB का मतलब यहाँ पे 1-2 KB का डिफर यहीं पे हो गया, जबकि मेरे पास कोई डेटा अभी इसमें नहीं है। ओके सर। ओके। ठीक है। तो गॉट इसके इट। लिए इसका रहता है, आप दोनों में सेव कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है। सीएसवी होता है कि और भी रिड्यूस करता है, लेकिन इसमें आप जो कोई सर फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग नहीं हो सकता। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, एक और डाउट था। हाँ हाँ वो आपने जो बताया बाइनरी फाइल, हाँ। उसमें अगर मल्टीपल फाइल अगर अटैच करके सेंड करना हो तो कैसे करें? मल मतलब एक फाइल सेव किया, हाँ, उसके बाद उसके साथ और भी फाइल से जो कि आपको सेंड करना है तो कैसे करना है? मेल में सेंड करना है तो हाँ, मेल पे। नहीं, तो ये इधर तो आप उसमें सारा फाइल को अटैच करिए मेल पे अलग अलग। नहीं होता है तो आप फोल्डर में बनाइए इसको, यहाँ पे फोल्डर, और फोल्डर में सारा फाइल डाल करके फोल्डर को जिप करके सेंड करिए उसको। हाँ, डायरेक्ट फोल्डर मेल पे नहीं जाता है, फोल्डर को अगर जिप कर देंगे तो आप मेल पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एक फोल्डर बना के सारा फाइल, जैसे यहाँ पे दो है ना, तो आप फोल्डर बना करके उसके अंदर डाल दीजिए। जैसे सपोज ये फाइल्स ऐसे बना ले, इसके अंदर सारा फाइल ट्रांसफर कर दीजिए, उसको जिप कर दिए यहाँ से। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है सेंड टू, ये कंप्रेस्ड जिप, ठीक है। हाँ तो सर। तो यहाँ से ये फिर आपको अटैच कर सकते हैं मेल पे। डायरेक्ट फोल्डर आप अटैच करने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा ये, ओके। अटैच नहीं होता मेल पे। ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से एक्सएलवी और सीएसवी भी इसी होता है। एक्सएलएमएस ये आपका रिकॉर्डिंग मैक्रो वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। ठीक है। अब कोर्स कंटेंट में एक हमारा क्या होता है, बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल। बेसिक जो मैं कवर करने वाला हूं आपको, तो बेसिक और एडवांस दोनों, जैसे मैंने अगर यहाँ पे रो और कॉलम बताया कि रो ये होता है, कॉलम ये होता है, ये एकदम से बेसिक लेवल पे है। आपको इसके बारे में कुछ अगर नहीं पता है तब भी आप कर सकते हैं, सिंपली आप एक्सेल का इंटरफेस अगर समझ रहे हैं तब भी ये हो जाएगा। जैसे ये सिंपल सेल है तो ये बिल्कुल बेसिक में है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दूं, जैसे इसको अगर सम करना है तो ये आपका बिल्कुल बेसिक में आ गया। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को हम कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ यहाँ से। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ ये नहीं है कि मैं ये कवर कर रहा हूँ ये नहीं कवर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करूंगा मैं बेसिक से और कवर करूंगा एडवांस लेवल तक। ठीक है। आ, इसमें जो मेनली जैसे जो हम फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं बहुत सारा सबको नहीं लिख पाऊंगा, कुछ कुछ मैं कोशिश करता हूँ लिखने का। जैसे अगर सम या जो टोटल वाला होता है, टोटल करने की, जो जैसे मैंने दिखाया टोटल करना, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। टोटल जैसे इसमें आपका आएगा
सम तो पहला हो गया, उसके बाद सम इफ होगा, सम इफ्स होगा, इस टाइप से होता है। सम हो गया आपका। इसके बाद फिर रहेगा काउंट। काउंट में आपका क्या क्या हो सकता है, सेम आता है सब में, काउंट, काउंट इफ, काउंट इफ्स। और इसमें जो हम कवर करेंगे, जो एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल्स जो हम करेंगे, हर टॉपिक के 10 से 15 जो है एग्जाम्पल हमने कवर करना है, सब पे जो एक देंगे। आ, एक जैसे मैं यहाँ सिंपल सा सम का लिया है, तो अगर सम इफ में जाएंगे तो हम कितना कितना एग्जाम्पल्स लेंगे उसको समझने के लिए, देखने के लिए, कम से कम 10-15 करीब करीब सब में चलेगा, एक एक टॉपिक पे 10-15 एग्जाम्पल्स चलेंगे। ठीक है, कि जब तक आपको समझ में नहीं आए कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से चलेगा। फिर आपका सम हो गया, एवरेज हो गया, सॉर्टिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया, इसके बाद आपका क्या हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो हमको डेटा पे यहाँ से शो करते हैं कि डेटा पे आप अगर जो भी डेटा आपके पास है तो आप कैसे उसको हाईलाइट करेंगे, कलर करेंगे, जैसा भी है, नया फंक्शन बना के आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, न्यू रोल करके। ठीक है, ये सब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है। इसके बाद आपका यहाँ पे टोटल में ही यहाँ पे आता है आपका, टोटल के अंदर ही आता है सब टोटल, इसमें आता है एग्रीगेट आता है। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सब फॉर्मेटिंग में। इसके बाद आपका बहुत सारा क्या आएगा, टेक्स्ट फंक्शन होगा, बहुत सारे फंक्शन है जो मतलब यहाँ पर नोट करना भी मुश्किल है मेरे लिए। इस टेक्स्ट फंक्शन में आपने सुना होगा लेफ्ट मिड राइट का सुना होगा, लेफ्ट मिड राइट, बहुत सारे इस टाइप से चलता है। जैसे टेक्स्ट फंक्शन में आपका इस टाइप से भी आता है कि अगर एम्प्लॉय कोड होता है किसी, जैसे कपिल 1 2 3 4 5, तो इसको अलग कैसे करेंगे हम, ये यहाँ से दोनों को अलग कैसे, कपिल को अलग कैसे करना है, एम्प्लॉय आईडी कैसे निकालना है। ठीक है, ये टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आता है। इसके बाद आपका लॉजिकल फंक्शन भी होता है। लॉजिकल फंक्शन में क्या क्या होता है, इफ, इफ आएगा आपका, नेस्टेड इफ होगा, इफ के अंदर जितना सारा इफ चलता है ये चलेगा यहाँ पे। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर, ऑपरेटर में आपका जैसे सिंपली इक्वल टू होगा, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन, इस टाइप से ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, बहुत सारा कुछ है। आप सबसे लुकअप जो चलता है, जैसे भी लुकअप, वी लुकअप, अगर आप नया वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्स लुकअप होता है, एच लुकअप होता है, इस टाइप से। और ये सबसे फोकस्ड रहेगा कि ज्यादा अगर आप एमआईएस फंक्शन में काम करते हैं तो वी लुकअप दिन भर में सपोज आपने 100 फंक्शन का इस्तेमाल किया है, तो वी लुकअप या जो है आप ऑलमोस्ट मान के चलिए 75 बार आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा हमारे लिए क्या, मोस्ट फोकस्ड। और इसमें हम जो एग्जांपल होगा हमारा, कम से कम 40 से 45-50 के आसपास एग्जांपल्स जाएंगे इसमें वी लुकअप पे। ठीक है, इसके बाद हमारा जैसे इफ कंडीशन आपका आ गया, नेस्टेड इफ हो गया, लॉजिकल हो गया। यहाँ पे एक और भी ऑपरेटर आता है एंड, जो इफ के साथ ही चलता है, वो इफ के साथ चलेगा एंड और नोट। ठीक है, इस टाइप से चलेगा।
यहाँ पे आएगा सम प्रोडक्ट आपका, और क्या क्या बच गया है, इंडेक्स, मैच, इंडेक्स मैच, ठीक है, इनडायरेक्ट, बहुत सारे फंक्शन है, अब कितना लिखूंगा मैं, जो भी आएगा सबको कराऊंगा। इसके बाद पाइवेट, सी एच चार्ट, इसके बाद आपका चार्ट के साथ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है बताएंगे कोई? डैशबोर्ड हो गया आपका, डैशबोर्ड सारे फार्मूला का निचोड़ होता है कि एक जगह सबको कंबाइन आप कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑफसेट आता है, बहुत यूज होता है, ऑफसेट फंक्शन हो गया, और भी बहुत सारा कुछ, सबको लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, मेनी मोर, ठीक है। मैं जो शेयर करूंगा आपके साथ इसमें, आई विल शेयर टू यू, ठीक है। एक्सेल फाइल जो मैं दे रहा हूं, अभी बना रहा हूं ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। ई बुक्स ऑफ शॉर्टकट, ठीक है, या एक्सेल का जो भी ई बुक्स होगा वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, जो मटेरियल, कोर्स मटेरियल कर सकते हैं उसको, ठीक है, ई बुक्स उसका होगा। हाँ, इसके अलावा ऑनलाइन सपोर्ट, जब भी आपको जरूरत हो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। वो जनरली मैं अगर काम पे हूँ तो नहीं कनेक्ट करूंगा, लेकिन हाँ जब भी टाइम मिलेगा आपसे कनेक्ट करूंगा, या इधर तो कॉल करूंगा या व्हाट्सएप पे आप रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। सर प्रैक्टिस के लिए भी कुछ मिलेगा? हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको EMIS इंटरव्यू क्वेश्चन दे देंगे कुछ, EMIS इंटरव्यू क्वेश्चंस सेट्स, ठीक है। इसमें हेलो सर। हेलो, हाँ जी सर बताइए। सर ये ट्रिम और ऑटो सम और ये सब किस में आता है? इस ये डैशबोर्ड में ही आएगा? नहीं नहीं, सब ट्रिम वगैरह सब आपका टेक्स्ट में ही आ जाएगा, सब टेक्स्ट वाले अच्छा, फंक्शन है ना। टेक्स्ट। हाँ, तो जो भी जब से आते जाएंगे ना तो वहाँ पे सारा कुछ मैं बताते जाऊंगा, मैंने इसे लगाने का, अब सारा नोट डाउन करना थोड़ा मुश्किल काम है, जो जो हाँ मतलब हाँ। ज्यादा यूज होता है इसलिए मैं बता दिया, तो जैसे सारा कुछ आएगा सब कुछ मैं बताते चलूंगा उसमें, ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। इंटरव्यू EMI का जो क्वेश्चन उठते हैं, कई कई कंपनियों को आते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, इधर तो उसको सॉल्व करके बताऊंगा या आपको शेयर करूंगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं होगा तो उसमें मैं सपोर्ट करूंगा, कैसे करना है उसको वही बताऊंगा, ठीक है। कुछ मैं जो एग्जांपल लूंगा डेटा बनाने का, बहुत बेसिक तरीके से लेके चलूंगा कि आपको उसमें समझ में आ जाए, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? चलिए एक सिंपल सा लेते हैं आज का, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल सिंपल सा टॉपिक एक ले रहा हूं, अगर मैं काम करना, आप लोग पेस्ट तो जरूर काम किया होगा, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सिंपल सा देखिएगा, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे यहां से इसको कॉपी करना है तो सिंपल, ये हमने क्या किया, यहां से सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट, एंड उसके बाद RL प्लस C, ठीक है। ये कॉपी के लिए हो गया, जो चीज नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसको और कंट्रोल C किया, कॉपी, पेस्ट करने के लिए क्या हो गया, यहाँ पे आके सिंपली कंट्रोल V करेंगे, ये आई थिंक सबको पता ही होगा, उसमें कुछ नहीं है,
अगर नहीं हो तो फिर भी मैं लेके चलता हूं कि बेसिक चीजें हैं ये कंट्रोल भी। ये तो आई होप कि सबको पता होगा, कंट्रोल भी करने से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर ये मुझे अपने तरीके से पेस्ट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है, कलर में इसका फॉन्ट जो है मैं रेड कर दिया हूँ, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब मुझे यहाँ से ये समझिएगा, ठीक है, अगर कुछ क्लियर हो, सिंपल वाला जो है, सिंपल हमने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी करा, ये हो गया क्या, CTRL प्लस B, ठीक है। अगर मुझे इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, नंबर चाहिए, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मीन्स ये जो है नंबर लिखा हुआ, सिर्फ नंबर चाहिए, जो आप ये जो आ रहा है कलर्ड किया हुआ या 30 जो रेड किया हुआ, ये नहीं आना चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ क्या करेंगे, कोई आइडिया बता सकते हैं आप लोग? नो सर। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक देखिए, अगर हम यहाँ पे आए तो मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले बेसिक कहाँ पे है, पेस्ट में यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे ले गए तो कंट्रोल V, ये ऑप्शन आ रहा है पेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम गए दोबारा, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे V, सर ये शॉर्टकट में Alt+SEV होगा शायद। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे पेस्ट, ये वाला जो देखिए पेस्ट स्पेशल, ठीक है, नीचे इस पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। अब पेस्ट स्पेशल में देखिए हमारे पास कितना सारा ऑप्शन है, पेस्ट बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, यहाँ पे फिक्स होता है कि ऑल बाय डिफॉल्ट, अगर हम सिंपल भी करते हैं तो ऑल करेगा। यहाँ पे ऑप्शन सबके लिए, फार्मूला के लिए, वी के लिए, फॉर्मेट्स के लिए, कमेंट के लिए, वैलिडेशन के लिए, ठीक है। इस वाले पार्ट पे फोकस नहीं करिएगा, क्योंकि आज तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, 10-12 साल के मतलब एमआईएस रिपोर्टिंग में ये इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, तो इसका जरूरत पड़ा है, ठीक है, तो इस पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम सिंपल देखिए, यहाँ पे वी है वैल्यू, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो हमें क्या होगा, इसका सिर्फ वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर शॉर्टकट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे लिख देता हूँ पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमने दिया क्या, वैल्यू, ठीक है। इसका शॉर्टकट यूज करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको, ये कॉपी होना चाहिए। तो उस कॉपी का जहां भी आपको क्लिक करना हो, यहाँ पे Alt+E+, देखिए ये वाला आ गया ना पेस्ट स्पेशल, और यहाँ V के लिए देखिए यहाँ पे हाइड ये किया हुआ है V, तो इसको V क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया ये। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन, ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए Alt+V और ओके, ओके मार दिया, इंटर मार दिया, तो आपका एडिट आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या, हमने क्या किया, Alt+E प्लस क्या था, Alt+E+V, कॉपी होना चाहिए पहले, Alt+V, ठीक है, Alt+E+S+V, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, वैल्यू के, सबके लिए इसी तरह से होगा। Alt+S आप प्रेस करेंगे, V फॉर वैल्यू, फार्मूला के लिए F, जैसे फार्मूला आपको लेना है, फॉर्मेट्स, अब जैसे मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, यहाँ पे जैसे ये जो लिखा हुआ है एज इट इज, मुझे फॉर्मेट चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए Alt+S, यहाँ पे भी नहीं आकर के हम क्या करेंगे, T दबा देंगे, T यहाँ से, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जिसे आप काम करेंगे ना समझ में आ जाएगा। T प्रेस करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए सिर्फ यहाँ पे आपका ये आ गया, तीसरे नंबर पे रेड हो रहा था, अब आई होप कि वो भी आ जाना चाहिए, देखिए रेड अपने आप आ गया, हमने कुछ नहीं किया इसमें,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी के बजाय यहाँ पे टी हो गया। इस तरह से फॉर्मेट हो गया ये फार्मूला। अगर किसी में यहाँ फार्मूला होता है तो फार्मूला भी हम पेस्ट, कॉपी पेस्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गए, हमें यहाँ से आपको सपोज रैंड बिटवीन हमने लिया 10 से 50 का, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया और हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू सम। ठीक है, सम में हमने लिस्ट को क्या करा, सम कर दिया। ठीक है, इसको जैसे यहाँ तक ड्रैग, ये तो हम सिंपल भी हम राइट क्लिक ये कॉपी पेस्ट मार देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप रेंज से एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, ये एक्सेल का प्रॉपर्टी है, रेंज फिक्स करता है ये। ठीक है, मुझे यही ये वाला यहाँ चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, दोबारा यहाँ आके सम नहीं लगाना है, ये नहीं करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल कॉपी करिए यहाँ से, और यहाँ के अल्ट एस, यहाँ पे क्या है फार्मूला के लिए, एफ, एफ डाल देंगे, इंटर मारेंगे, देखिए यहाँ भी लग गया आपका, देख रहे हैं लग गया ना फार्मूला। तो आपको ये जरूरत फिर से यहाँ लेकर के या तो सिंपल पेस्ट मार दिए या अल्ट एफ ये मार दिया, तो ये भी कर लेगा। यहाँ से आपको जैसे यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, फॉर्मेटिंग चाहिए, यहाँ कॉपी करा, यहाँ पे रखा, और यहाँ पे अल्ट एस, फॉर्मेट के लिए क्या है, एफ, आपका ये बोल्ड आना चाहिए, सॉरी टी होना चाहिए ना इसको, टी, तो ये फॉर्मेटिंग आ गया। ठीक है, एक इसमें जैसे आता है कमेंट, कमेंट क्या होता है, ऐसे होता है, कमेंट यहां से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आता है इंसर्ट कमेंट। ठीक है, कपिल यहाँ पे आ गया, लो वैल्यू, कुछ भी अपना कमेंट डाल दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डाल दिया हाई वैल्यू, जो भी आपका लिखना हो। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ये भी होता है आपका शिफ्ट के साथ F2। इसका जो इंसर्ट कमेंट का शॉर्टकट होता है, एक तो होता है राइट क्लिक एंड सेलेक्ट कमेंट। ठीक है, शॉर्टकट क्या होगा इसका, यहाँ पे डाल दिया हमने शिफ्ट प्लस F2। ठीक है, यहाँ पे आगे शिफ्ट के साथ अगर जैसे ही F2 प्रेस करेंगे कमेंट के लिए खुल गया। ठीक है, आपके कोई भी डेटा पे कमेंट डालना हो, ओके, तो ये हो गया। अब जैसे अभी मैंने बताया कि इसको मुझे सिर्फ क्या करना है, डेटा पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ था, मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करा सिंपल, तो फार्मूला आ रहा है। मुझे अगर फार्मूला चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, दोनों सूरतों में मुझे यहाँ से अगर मुझे सिर्फ ये लेना है, यहाँ डालता हूँ कंट्रोल एस, ऑल करेंगे, वी सिंपल आ जाएगा। मुझे फॉर्मूला वैल्यू चाहिए तो सिर्फ वैल्यू प्रेस करेंगे। तो यहाँ का सिंपल पहले कमेंट करता हूँ तो देखिए पहले कमेंट ही आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल देखिए आ रहा है सबका, जो मैंने लिखा था कमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ से वी वैल्यू, टी फॉर्मेट, सी कमेंट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, यस सर। बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं सर। चलिए ठीक है, नहीं जनरली ये थोड़ी सी अगर नहीं क्लियर समझ में आ रहा होगा तो बोर हो जाएंगे। वैलिडेशन, जब इस पे वैलिडेशन पे हम बताएंगे तब हम थोड़ा सा इसको बताएंगे। वैलिडेशन क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ, फिर उसको सेम चीज यही होता है।
ठीक है, यहाँ पे वैलिडेशन, ये जनरली आगे का क्लास है, लेकिन फिर यहाँ पे है इसलिए बता दे रहा हूँ, टॉपिक जो है ये आगे के लिए है। वैलिडेशन एक्चुअली ये होता है, जैसे सपोज हमारे पास कुछ यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मैं आ गया यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, ग्राम, आगरा, सपोज 4 सिटी है, ठीक है, और इसका इधर डेटा लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जिसको मैं सिलेक्ट करूँ उसका सिलेक्शन आ जाए यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये मेरा, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, अभी मेरे पास जैसे अगर मैं दिल्ली लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। अगर मैं ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करूं तो यहाँ सब जो इसका आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक वैलिडेशन बनाते हैं। कहाँ पे बनेगा ये, डेटा, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, ठीक है। हम जाएंगे कहाँ पे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे गए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किए। अब इस वाले स्क्रीन से यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है लिस्ट, ठीक है। और ये सोर्स में हमने सिलेक्ट करना है जो आपको देना है, सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ऑल्ट प्रिंटर स्क्रीन, और इसको करता हूँ ओके, इसको कर दिया मैं पेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए लिस्टिंग आ गया सारा, यहाँ पे जो भी है आप किसी को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज क्या होता है तो आगे के नेक्स्ट आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसमें कि इसको हम यूज करते क्यों है, ठीक है। इस बेसिकली इसका जब डैशबोर्ड करते हैं या कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ अगर इसका लगाते हैं डेटा का, जैसे सपोज मैं एक थोड़ा सा एक बता देता हूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे सिटी नेम, और जैसे सपोज अभी का जो चल रहा है सीजन, टेम्परेचर, ठीक है। जस्ट सपोज दिल्ली का भी आसपास की मतलब 18 डिग्री के आसपास है, नोएडा के भी लगभग इतना ही होगा, गुरुग्राम भी आसपास, आगरा आई थिंक और ज्यादा ठंडा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे सपोज करिए कि यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है, ये हो गया आपका सिटी, ठीक है, और ये टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे करना तो इसको हम सिंपली वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से और इससे लगा देंगे, ठीक है। वी लुकअप पे फिर थोड़ा आगे बात करेंगे अभी इसको, ठीक है। 2 नंबर और 0 आ गया 12। अभी देखिए आगरा का 12 आ रहा है। अब जिसको सिलेक्ट करेंगे हमारा उससे यहाँ पे दिल्ली का देखिए 18 आ गया, आ रहा है यहाँ पे। तो इसका इस्तेमाल इस टाइप से डेटा शो करने के लिए होता है 19। अब जितना डेटा यहाँ पे होगा सारा का डेटा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब वापस आते हैं हम कहाँ पे, जो इसमें कॉपी करना का था ये ऑप्शन वैलिडेशन। तो सेम जैसे हम इसमें करते आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, हॉटलाइन एन, जनरली ये अल्ट एस भी है ना, ये आपका हॉटलाइन का हॉट की कहा जाता है, इसको शॉर्टकट नहीं कहते हैं, हॉट की। हॉट की आपका एक्टिवेट कहाँ से होगा, आप कहीं भी एक्सेल में है अल्ट जैसे दबाएंगे ना, देखिए ऊपर एक्टिवेट हो जाता है ये अल्ट, अल्ट प्रेस करते ही आपका हॉट की एक्टिवेट होगा। सपोज मुझे कहाँ पे जाना है, किसी एक टाइप में, सपोज एच में होम में जाना है, तो जैसे आप एच प्रेस करेंगे तो इसका हॉट की एक्टिव हो जाता है। अब इसमें किसी में जाना है आपको, जो भी आपका है, जैसे सपोज फॉर्मेटिंग के लिए एल आ रहा है, एल प्रेस करेंगे तो इसका आ जाएगा हॉट की। इसको आपको याद नहीं रखना है, बेसिकली जितना आपको यूज होता है ना, आपको कुछ चीजें वही याद रखना है, बहुत ज्यादा वही 8 10 15 से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी काम करते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा वो। तो
बेसिक चीज ये है कि आप कहाँ से लाते हैं। अल्ट में आपको सारा हॉटलाइन खुल गया, ओपन हो गया, अब इसका बटन प्रेस करिए, आपको वो लेके जाएगा वो। ठीक है। कुछ पुराने वाले जो है वो जैसे 2003 से पहले या उसका फंक्शन वो चीज नहीं आता, जैसे ये इसमें है ही नहीं। अल्ट एस भी इसका वाला जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कहीं भी। अगर हम अल्ट प्रेस भी करते हैं यहाँ पे, सपोज मैंने कॉपी कर लिया, हाँ यहाँ आ गए, तो अल्ट ई है ही नहीं कहीं पे, देख रहे हैं, नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं हो रहा है, अल्ट के साथ ई है ही नहीं, तो ये उसके पहले का है इसलिए एक्टिव नहीं हो रहा है, तो अल्ट यस। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको पता ही है। ठीक है, इसी तरह से इसे हम यहाँ पे एक कर ले देख लेते हैं इसको। जैसे मैंने सिर्फ इसको लिया, कॉपी किया है यहाँ पे अल्ट एस, और यहाँ पे एन, अल्ट एस, फॉर्मेट के लिए टी, देखिए आ गया, इसमें भी आ गया, टी में भी आ गया, तो ये कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओवर तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। चलिए, इसमें नेक्स्ट सेक्शन जो है ऑपरेशन, आपने बहुत सारे लोग अगर काम कर भी रहे हैं तो इस सेक्शन का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं। अगर काम का आप कर रहे हैं, मैं इस फंक्शन में एक्सेल पे काम कर रहे हैं, ये वाला बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये जो है ऑपरेशन या नीचे का स्किप ब्लैंक्स ट्रांसपोज, ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इवन इफ जब एमएस फंक्शन में काम कर रहा होता है उनको भी ये चीज पता नहीं होता है एक्चुअली यूज क्या है इसका। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है नन सिलेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, आप जो भी यहाँ ऑपरेशन करेंगे तो नन सिलेक्टेड है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, इस वाले पे लेके चलते हैं इसको थोड़ा सा नीचे भी पेस्ट मार लेता हूँ एक, या नीचे या दूसरे इसमें आ जाते हैं, एक ही जगह कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ये आपका हो गया पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे हो गया ऑपरेशन। ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कई बार ऐसा ऑप्शन आता है, सिंपल बहुत ज्यादा नहीं है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेटा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको ये ले रहा हूं। अब कई बार मुझे ये कहा गया कि ये जो डेटा है, ठीक है, इस पे मुझे ऐड कर दो आप 50। ठीक है, जो प्रीवियस डेटा है इसमें, तो आप इसमें ऐड करो 50। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, बेसिक लॉजिक ये है कि आप यहां गए, इसमें 50 ऐड किया, और ये आपका नेक्स्ट ये बन के आ गया, सबसे बेसिक। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ये आप इजी वे में कर सकते हैं, 50 किया, फॉर्मूला ड्रैग कर दिया नीचे तक। अच्छा, ये चीज जो अभी मैंने किया, आई थिंक समझ में आया कि नहीं पता नहीं मुझे, मैंने क्या किया अभी, नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया। दिस प्लस 50, ठीक, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इससे नीचे आ गए, नीचे आने के लिए हमारा कंट्रोल के साथ ड्रॉप डाउन। ठीक है, गो डाउन बाई की। ठीक है, नहीं आएगा जो पुश जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हैं कंट्रोल के साथ डाउन करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैं तो कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो करेंगे तो नीचे चला जाएगा, अप एरो करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ऐसे डेटा होता है ना हमारा, सपोज राइट जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट, तो यहाँ चलेगा कंट्रोल के साथ लेफ्ट, तो बिल्कुल जहां तक लास्ट है ये चले जाएंगे। आई थिंक क्लियर है, इसको लिख दूं, यस सर। डाउन, अप, राइट, और ये होगा लेफ्ट। आपका सब कुछ सेम ही रहेगा, लेफ्ट डाउन एरो, यहाँ पे होगा अप एरो,
ये राइट एरो राइट के लिए, और यहाँ पे डाउन के लेफ्ट के लिए लेफ्ट एरो। ठीक है, तो यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर गए, तो ऊपर जाने के लिए क्या हुआ, कंट्रोल शिफ्ट, तो शिफ्ट करने के इस्तेमाल, कंट्रोल शिफ्ट अप। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो पूरा यहाँ से लेकर आप ऐसे डाउन करके शिफ्ट के साथ ऐसे आ जाइए। ठीक है, सिलेक्शन के लिए तो आपका यहाँ पे मैं लिख दूं सिलेक्शन टू सेलेक्ट ऑफ रेंज शिफ्ट प्लस जो भी एरो होगा, आपको डाउन जाना है, अप जाना है, जिधर जाना है तो वो होगा। ठीक है, यहां से अप जाना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट अप, एक साथ जहां तक डेटा मेरा है वहां तक चला जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया CTRL शिफ्ट प्लस एरो, आपको जिधर भी जाना हो, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो हमने ये किया। अब इसी में जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये मुझे नीचे तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है फिल डाउन, फॉर्मूला या डेटा टू डाउन। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका हो गया CTRL प्लस D। ठीक है, यहां सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए कंट्रोल D, तो ये सारे में फॉर्मूला रिप्लिकेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो कंट्रोल डी में ये तो हमारे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे मेरा बेसिक हो गया। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इसमें हम, मुझे अलग सेल नहीं चाहिए, मुझे इसी में चाहिए, आपको इसी में प्लस करके दो, 50 प्लस करना है। ठीक है, इसी वाले में। तो अब जैसे देखिए यहाँ प्लस दिखा रहा है, यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पे मुझे जैसे इसका नंबर चेंज करेंगे, सपोज मैं यहाँ 250 कर दिया तो इसका भी नंबर चेंज हो गया, तो फार्मूला को हटाना है तो क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी करिए, कंट्रोल C, यहाँ पे देखिए वैल्यू के लिए है ना V, तो यहाँ पे Alt S V उसी पे मार दीजिए, तो आपको वैल्यू फार्मूला खत्म हो जाएगा। देखिए हो गया खत्म। टू रिमूव फार्मूला एंड पेस्ट वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस C और उसी पे सेम जगह पे से कंट्रोल प्लस V। ठीक है, नहीं V नहीं, Alt S V, ये वैल्यू। ठीक है, Alt प्लस E प्लस S प्लस V। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं वापस जो हमारा किस वाले पे, मुझे ये डेटा है, इसको मैं पहले वही पे ले आता हूँ जो मेरा पहले था ना, इस पे कर लेता हूँ, नहीं तो फिर अब बाद में दिक्कत लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये डेटा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, 50 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जितना ऐड, सपोज 50 ऐड करना है, आपको यहाँ कर लिख लेना है 50, सिंपल। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो इसको क्या करना है, कॉपी करना है, और जितना जिसमें आपको करना है, सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए करना है। ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, Alt S V, या यहाँ से पेस्ट स्पेशल। ठीक है, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से ऐड करना है, मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड सेलेक्ट करेंगे, सिंपल। ओके, सब में देखिए ऐड हो गया। इसमें कोई फार्मूला मेरा लग रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सेम उसी वैल्यू पे पेस्ट हो गया ये। ठीक है, इसी तरह से आपका मल्टीपल, डिवाइड और सब्सट्रैक्ट तीनों यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया ऐड 50, ये हो गया मल्टीप्लाई, सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 2, सब्सट्रैक्ट बाई 50। ठीक है, जिस किसी को भी आप करना है आपको जैसे 2 से करना है, मैंने क्या करा यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, इसको कॉपी किया, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, अल्ट एस वी तो करेंगे ही, मल्टीप्लाई के लिए एम प्रेस कर देंगे, देखिए सिलेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड करने के लिए सिंपली इसको कॉपी करना है यहाँ से, पहले कॉपी करना मैंडेटरी है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे यहाँ से, अगर कॉपी नहीं करेंगे तो आपका देखिए ये वाला जो अल्ट एस वी का है ना ऑप्शन ही नहीं आएगा, होगा ही नहीं अल्ट एस वी का। कॉपी किया, यहाँ गए अल्ट एस वी, और यहाँ पे डिवाइड के लिए आई आ रहा है तो आई आप क्लिक कर दें तो आई पे आ जाएगा। जो यहाँ पे अंडरस्कोर दे रहा है ना अंडरलाइन नीचे, वो आपका हॉट की है। ठीक है, तो डिवाइड ओके कर देंगे। सब्सट्रैक्ट 50, 50 कहीं भी रख के कॉपी कर लीजिए, उसको हम डिलीट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। कॉपी करा, अल्ट एस वी तो रहेगा, और सब्सट्रैक्ट के लिए एस। ठीक है, हम इसको अगर हटा भी दिए तो मुझे इसका कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई क्वेरी है बताइए। यस सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर जैसे ये अभी हमने इसमें एक सिंगल डिजिट जो भी हमारे पास ये डेटा है इसमें हमने जैसे 50 ऐड किया है तो सारे जितने भी ये 50 150 हाँ 100 आई मीन ऐड जो हो है गए, हाँ ऐड हो गए। हाँ। अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट ऐड करना हो तो उसके लिए क्या होगा, उसके नहीं लिए कैसे करेंगे? नहीं, डिफरेंट ऐड करना है तो फिर आपको इस टाइप से, जैसे जैसे मुझे यहाँ पे नहीं पता, जैसे अब सब में अलग डिफरेंट डिफरेंट अगर ऐड करना है तो आपको वो पता होगा ना फिर, जैसे यहाँ पे मेरा कितना ऐड करना है तो इसमें आप उसको लिख दीजिए, जैसे अगर है वो अलग होगा, जैसे मान लिया यहाँ पे 10 करना है, यहाँ 20 करना है, यहाँ 5 करना है, 50 करना है, इस टाइप से। अगर सबका अलग अलग ऐसे है, ऐसे कर रहे हैं ना आप, यस सर, यस सर। हाँ तो फिर अगर ऐसे है तो फिर ये चीज काम नहीं करेगा। तो आप जितना जितना है उसको लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है आपको, सम कर देना है दिस, या सिंपली दिस प्लस दिस। ठीक है, बस इसको ड्रैग कर दिए, ये करना है। अगर अलग अलग सब में करना है तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जब आप एक ही नंबर से सबको ऐड करना है, सम करना है, डिवाइड करना है, जो भी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू है। सर। ओके, अब नीचे एक दो पॉइंट और है, इसको भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद रैप अप करेंगे। ठीक है, आज के लिए स्किप ब्लैंक ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का क्या इस्तेमाल होता है ये देखते हैं। जैसे सपोज मुझे यही नाम को उठा लेता हूँ, ठीक है, ये नाम मेरा यहाँ पे, ठीक है, यही नाम यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज का यूज होता है, क्या होता है कि ये जो डेटा है मेरा, ऐसे नहीं मुझे इस लाइन में चाहिए, ऐसे चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करने में यूज होता है इसका। जैसे सपोज मैं इसको कॉपी करा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से अल्ट एस वी और ट्रांसपोज से ई कर लेंगे, या जो यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया। सर ये शॉर्टकट भी नहीं अपना सकते, अल्ट ओ यू आई? कर सकते हैं शॉर्टकट, आप जो बेसिक है ना, आप कर रहे हैं क्या, अल्ट क्या कहें, अल्ट अल्ट ओ यू आई। अल्ट ओ यू आई, अल्ट ओ यू आई है, ये तो नहीं आ रहा है कुछ, अल्ट नहीं, अल्ट ओ यू आई तो नहीं आ रहा है।
सर ट्रांसपोज के लिए ऐसी कुछ है, अल्ट यू आई है, अल्ट ओ आई ऐसी करके कुछ था सर, चलिए कोई याद नहीं, नहीं। देख लीजिएगा, अगर हो सकता है कुछ और हो। अब मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं सिर्फ ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करता हूँ। और ये अल्ट एस भी में इसकी में जो है, ये प्रॉपर्टी में इसमें आता है ई। वो आप जो कर रहे हैं शायद वही होगा, आपको थोड़ा सा मिस स्पेल हो रहा होगा। ई तो आप इसमें भी है, तो ई एस भी वही जो आपका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगेन अल्ट, तो फिर ऑल EST करिए जरा, शायद हो सकता है। अल्ट EST अल्ट, एक मिनट, नहीं हो अल्ट रहा, ई एस, टी में हो रहा है क्या? नहीं हो ई रहा टी नहीं होगा, ई होगा इसका, देखिए ई होगा, है। हाँ, ई होगा शायद। ई होगा। अल्ट एस ई, इसका तो हॉटलाइन सबका है कि आप यहाँ पे अल्ट एस पे आ गए। अल्ट हाँ, ई एस ये पेस्ट स्पेशल के लिए है। अब इसमें जो जो इसका हॉटलाइन है, आप इसको इस्तेमाल करिए। VE ई होगा, नहीं, अल्ट V एस ई। नहीं, ई हाँ करिए। हाँ, हाँ ई करेंगे तो हो जाएगा, हाँ, ई, ई हाँ पे आ तो जाएगा। यही शॉर्टकट है, Alt हाँ ESC। हाँ हाँ, तो यही तो मैं बता ही रहा था, सिंपली हम्म। अल्ट प्लस ई प्लस एस प्लस ई। मैंने देखिए यहाँ पे अल्ट ई एस जो आ रहा है, मैं इसके लिए आपको बताया कि अल्ट ई एस ये पेस्ट स्पेशल के लिए है। अब इसका जो हॉटलाइन है, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉटलाइन अगेन अंडरस्कोर सबके नीचे आ रहा है, अंडरस्कोर वो आपका हॉटलाइन है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अगर सिर्फ हम पेस्ट स्पेशल की बात करें तो इसमें क्या है, अल्ट प्लस ई प्लस एस, हमें इतना काफी है। अगर कॉपी करने के बाद मुझे अल्ट एस है तो बाकी हम सामने देख के भी प्रेस कर देंगे कि कौन सा मेरा है, ठीक है। ये पॉपअप होगा ही होगा पेस्ट स्पेशल में, ठीक है। एक आता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, और ये इस्तेमाल कैसे करते हैं वो थोड़ा, हालांकि इसका इस्तेमाल भी बहुत कम होता है लेकिन हो जाता है कई बार। जैसे यहाँ पे नेम कपिल, ये कैसे कर रहे हैं ये बताएंगे कभी, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको मत सोचिएगा। नाम के हमने कुछ नाम बना रखे हैं तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे डेटा होता है। यहाँ पे सपोज कुछ लिखा हुआ है 100 सर ये बीच में गैप के लिए कंट्रोल डाउन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं सर? और नहीं सॉरी, कंट्रोल स्पेस सिलेक्ट करने अच्छा के बाद, कंट्रोल, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट स्पेस इंसर्ट कर रहे हैं, सॉरी ये हुआ कंट्रोल शिफ्ट हम्म, इंसर्ट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ठीक माइनस ठीक। माइनस से डिलीट होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। to insert row ctrl shift और प्लस में आपका जो प्लस वाली साइन है ना वो, ठीक है, प्लस या ये यहाँ पे पहले आपको सिलेक्ट करना है इसको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। यहाँ पे 200, इसका कुछ ऐसे होता है, इसका ज़्यादा जरूरत नहीं, मैं हटा देता हूँ। और इसका जो इस्तेमाल होता है, एक कॉपी यहाँ किया, यहाँ से आके हमने पेस्ट कर दिया सिंपली, और यहीं पे इसको कॉपी किया। जनरली इस्तेमाल क्या होता है, कॉपी किया अल्ट एस भी और स्किप ब्लैंक में जैसे क्लिक करेंगे, ओके, इस पे नहीं आना चाहिए, हमें सिलेक्ट किया यहाँ से अल्ट एस वी और स्किप ब्लैंक, ठीक है।
समझ में आया क्या हुआ ये? नहीं सर, मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं आया ना? जैसे देखिए इस रिक्वायरमेंट क्या आता है कि जैसे मेरा डेटा ऐसे है, एक एक लाइन छोड़ा हुआ है, ये है, ठीक है, या डेटा मेरा एक ही साथ है, नीचे में सबको यहाँ पे लाना है। जैसे इसका जो डेटा है मुझे ऐसे लाना है, नेम कपिल, उसके नीचे में जो डेटा 100 लाना है, फिर रमन जो भी नाम है यहाँ पे, और इसके नीचे इसका डेटा लाना है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे लाना है। ओके सर। तब इसका इस्तेमाल होता है कि आप इसको पहले कॉपी कर लिए इसको, ठीक है, यहाँ से पहले आपको ये डेटा ले लेना है, पहले वाला मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, सिंपल से तो सिंपल कर लेंगे। दूसरा वाला ले आते हैं, आई थिंक हेडिंग को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप सिलेक्ट करिए कॉपी, और यहाँ जब ब्लैंक पे आ गया ना, ब्लैंक पे रख लिए यहाँ पे, ठीक है, Alt+S V, और यहाँ पे स्किप ब्लैंक के लिए क्या है B, इसको आप क्लिक करके ओके कर दिया। तो देखिए अल्टरनेट वाले जगह पे आ गया ना अपने आप सारा डेटा ये, ओके सर। ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन गुड टू नो कि हमारे पास इसका है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है इसका। जो अभी हम कहाँ गए, ये ऑपरेशन ट्रांसपोज में इसको भी डाल देता हूँ, और ये स्किप ब्लैंक में। तो इस वाले पोर्शन इस्तेमाल नहीं होता, तो ज्यादातर ये वाली होती है, इसको मैंने कर लिया कवर। आज के लिए आई थिंक ओवर नहीं करना है, इतना बहुत है, ठीक है। एक यस सर। मैं एक रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर बात करता हूँ। हेलो सर।